क्या आपको पता है, लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट में हड्डियां मिलाई जाती हैं? क्या आपने ये भी सुना है कि इसमें जानवरों की चर्बी डाली जाती है? क्या ये सच है कि जो सफेद पेस्ट आप रोज अपने मुंह में डालते हैं, वो असल में कई खतरनाक केमिकल्स का मिश्रण होता है? क्या सच में टूथपेस्ट इतना सुरक्षित है जितना हमें बताया जाता है? क्या फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कंपनियां हमें नहीं दिखाना चाहती? क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज दिन में 2 बार आपके दांतों से टकराती है, वो कहां से आती है और कैसे बनती है? क्या टूथपेस्ट के झाग के पीछे कोई कड़वी सच्चाई छिपी है? क्या बच्चों के टूथपेस्ट और बड़ों के टूथपेस्ट में सच में फर्क होता है? क्या नेचुरल और केमिकल टूथपेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टूथपेस्ट में हड्डी, चर्बी या कोई गंदी चीज मिलाई जाती है, या ये सिर्फ अफवाह है? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, क्योंकि अब हम किसी डर के बिना पूरा सच जानने वाले हैं मेरे साथ। अब सच्चाई शुरू होती है। टूथपेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल अलग अलग सप्लायर्स से फैक्ट्री में आता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, जो अक्सर चट्टानों या खनिजों से निकाला जाता है। यही वजह है कि लोग इसे हड्डी समझ लेते हैं, जबकि ये जानवरों की हड्डी नहीं बल्कि मिनरल बेस होता है। इसके बाद ग्लिसरीन और सोर्बिटोल आते हैं, जो पेस्ट को सूखने से बचाते हैं। फिर शुद्ध पानी को कई फिल्टर से साफ करके मिलाया जाता है। अगला चरण होता है फोम बनाने वाले एजेंट का, जिससे झाग बनता है, और यही वो चीज है जिसे लोग डिटर्जेंट समझ लेते हैं, लेकिन ये कॉस्मेटिक ग्रेड और रेगुलेटेड केमिकल होता है। इसके बाद फ्लेवर, स्वीटनर और कभी-कभी फ्लोराइड मिलाया जाता है। सब कुछ बड़े वैक्यूम मिक्सर में तय तापमान और तय समय पर मिक्स होता है, ताकि हवा न फंसे। तैयार पेस्ट को टेस्ट किया जाता है, टेक्सचर, सेफ्टी और क्वालिटी के लिए, और फिर ऑटोमेटिक मशीनों से ट्यूब में भरा जाता है, सील होती है, पैकिंग होती है और मार्केट में भेज दिया जाता है। सच्चाई ये है कि टूथपेस्ट में जानवरों की चर्बी या हड्डियां मिलाना कोई आम या जरूरी प्रक्रिया नहीं है। ज्यादातर डर सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी से पैदा होता है, और फैक्ट्री में हर स्टेप रेगुलेशन और टेस्टिंग के साथ होता है। अब सवाल ये नहीं कि डर क्या है, सवाल ये है कि आप सच जानते हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। इसके बाद जब टूथपेस्ट की बेस मिक्सिंग पूरी हो जाती है, तब असली फैक्ट्री वाला खेल शुरू होता है, जहां बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के टैंक में तैयार पेस्ट को कुछ समय के लिए एजिंग पर रखा जाता है, ताकि सभी केमिकल्स और मिनरल्स आपस में पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टीम हर बैच से सैंपल निकालती है और उसकी पीएच वैल्यू, माइक्रोबियल सेफ्टी, झाग बनने की क्षमता और सफाई की ताकत को लैब में चेक किया जाता है। अगर जरा सी भी गड़बड़ी मिलती है तो पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है। पास होने के बाद यही पेस्ट पूरी तरह बंद पाइपलाइन के जरिए फिलिंग मशीन तक पहुंचता है, जहां इंसानी हाथ का सीधा संपर्क लगभग नहीं के बराबर होता है। हाई स्पीड मशीनें सेकंडों में सैकड़ों ट्यूब भरती हैं। फिर ट्यूब को नीचे से हीट सील किया जाता है और डेट और बैच नंबर प्रिंट होता है, ताकि बाद में ट्रैक किया जा सके। इसके बाद ये ट्यूब कन्वेयर बेल्ट से पैकेजिंग सेक्शन में जाती है, जहां कार्टन में पैक होकर बॉक्स बनते हैं। फिर ये बॉक्स वेयर हाउस में रखे जाते हैं, जहां तापमान और नमी कंट्रोल की जाती है, ताकि प्रोडक्ट खराब न हो। इसके बाद ट्रकों में लोडिंग होती है और अलग अलग शहरों, राज्यों और देशों तक इन्हें भेजा जाता है। यहाँ एक बात साफ समझने वाली है कि फैक्ट्री में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो सीधे तौर पर हड्डी या चर्बी नहीं होती, बल्कि उन्हीं से मिलते जुलते मिनरल्स और केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिन्हें साइंस ने सालों की रिसर्च के बाद सुरक्षित माना है। लेकिन डर इसीलिए फैलता है क्योंकि प्रोसेस कोई नहीं दिखाता। अब सवाल ये नहीं कि टूथपेस्ट में क्या डाला जाता है, सवाल ये है कि आप अगली बार ब्रश करते समय सिर्फ झाग देखेंगे या उसके पीछे की पूरी फैक्ट्री की सच्चाई भी समझेंगे। इसके आगे कहानी और गहराती है, क्योंकि जिस टूथपेस्ट को आप रोज सुबह शाम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि एक पूरा साइंस, लॉजिस्टिक और बिजनेस नेटवर्क काम करता है। फैक्ट्री से निकलने के बाद ये टूथपेस्ट पहले रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचते हैं, जहां हर बैच का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा माल कब और कहां भेजा गया। इसके बाद थोक विक्रेताओं के पास जाता है और फिर छोटी दुकानों, मेडिकल स्टोर और सुपरमार्केट तक पहुंचता है।
अब यहीं से वो बातें शुरू होती हैं जिनसे लोगों के मन में डर बैठता है। टूथपेस्ट में कैल्शियम कंपाउंड क्यों डाला जाता है? झाग ज्यादा क्यों बनता है? मिंट की ठंडक इतनी तेज क्यों होती है? तो सच्चाई ये है कि दांतों की ऊपरी परत यानी एनामेल को साफ करने के लिए हल्के एब्रेसिव जरूरी होते हैं, जो अक्सर कैल्शियम या सिलिका से बनते हैं। कुछ पुराने जमाने में ये कैल्शियम प्राकृतिक स्रोतों से निकाले जाते थे और वहीं से हड्डी वाली बातों ने जन्म लिया। आज के समय में ज्यादातर कंपनियां सिंथेटिक या रिफाइंड मिनरल्स इस्तेमाल करती हैं ताकि कंट्रोल बना रहे। झाग के लिए सरफेक्टेंट डाले जाते हैं जिससे गंदगी ढीली पड़े। मिंट और फ्लेवर सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि फ्रेशनेस का एहसास देने के लिए होते हैं। लेकिन सच ये भी है कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ सस्ती कंपनियां लागत घटाने के लिए क्वालिटी से समझौता करती हैं, वहीं बड़ी कंपनियां रेगुलेशन और टेस्टिंग के डर से तय लिमिट में ही केमिकल्स डालती हैं। यही वजह है कि एक ही प्रोडक्ट को लेकर डर और भरोसा दोनों साथ साथ चलते हैं। और अंत में फैसला आपके हाथ में होता है कि आप सिर्फ डरावनी बातें सुनकर राय बनाएंगे या लेबल पढ़कर, जानकारी समझकर और सही सवाल पूछकर अपना टूथपेस्ट। और अब बात आती है उस स्टेज की जहां फैक्ट्री के अंदर बने इस टूथपेस्ट को आखिरी बार इंसानों की जगह मशीनें नहीं बल्कि इंसानी आंखें जांचती हैं। हर बैच से सैंपल निकाला जाता है, उसकी स्मेल, टेक्सचर, रंग और पीएच वैल्यू चेक की जाती है, क्योंकि अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो या तो दांतों को फायदा नहीं मिलेगा या नुकसान हो सकता है। इसके बाद टूथपेस्ट को बड़े बड़े ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन में डाला जाता है जहां सेकंडों में सैकड़ों ट्यूब भर जाती हैं। फिर ट्यूब को सील किया जाता है, उस पर ब्रांड, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी और बैच नंबर छापा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जा सके। इसके बाद ये ट्यूब डिब्बों में पैक होती है, कार्टन बनते हैं और वेयर हाउस भेज दी जाती है। लेकिन यहीं पर एक और सच्चाई छुपी होती है। हर देश, हर राज्य और हर मार्केट के लिए एक जैसा फॉर्मूला नहीं होता। कहीं फ्लोराइड ज्यादा होता है, कहीं कम, कहीं हर्बल नाम पर अलग अलग एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं और यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है कि कौन सा टूथपेस्ट सही है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग। असल में टूथपेस्ट कोई जादू नहीं है बल्कि एक केमिकल फॉर्मूला है जो सही मात्रा में हो तो फायदेमंद और गलत मात्रा में हो तो नुकसानदायक बन सकता है। इसलिए डर फैलाने वाली बातों से ज्यादा जरूरी है समझना कि आप जो रोज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए कैसे काम करता है और क्या सच में आपकी जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। और इसके बाद यह टूथपेस्ट फैक्ट्री की चार दीवारी से बाहर निकलकर एक लंबा सफर तय करता है। बड़े बड़े ट्रकों में लोड होकर पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचता है, वहां से अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों के लिए माल छांटा जाता है। कहीं स्कूलों के लिए सस्ता पैक जाता है, कहीं महंगे मॉल्स के लिए प्रीमियम पैक। फिर दुकानों की शेल्फ पर सजने से पहले इस पर ऑफर, डिस्काउंट और स्कीम के स्टिकर लगते हैं ताकि ग्राहक को लगे कि उसे फायदा मिल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहां तक आते आते टूथपेस्ट सिर्फ एक सफेद पेस्ट नहीं रहता बल्कि ब्रांड, भरोसे और डर की कहानी बन चुका होता है। विज्ञापनों में चमकती मुस्कान, डॉक्टर का कोट, हरे पत्ते और साइंटिफिक शब्द दिखाकर दिमाग में बैठा दिया जाता है कि यही सबसे सुरक्षित है, जबकि हकीकत में ज्यादातर टूथपेस्ट का बेस फॉर्मूला लगभग एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ परसेंटेज, फ्लेवर और मार्केटिंग का होता है। इसीलिए जरूरी ये नहीं कि आप सबसे महंगा या सबसे ज्यादा ऐड दिखने वाला टूथपेस्ट लें, बल्कि ये समझें कि आपकी दांतों की समस्या क्या है। कैविटी, सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून या सिर्फ सफाई, और उसी हिसाब से चुनें, क्योंकि फैक्ट्री में बनने के बाद असली जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप अंधे डर या अंधे भरोसे में आकर कुछ भी इस्तेमाल न करें, बल्कि जानकारी के साथ फैसला लें। यही पूरा सच है जो अक्सर कैमरे के पीछे छुपा रहता है। और इसी सच को समझते हुए अब सबसे अहम बात पर आना जरूरी है कि टूथपेस्ट चाहे किसी भी फैक्ट्री में बने, चाहे कितनी ही बड़ी मशीनों से गुजरे, असल असर आपके इस्तेमाल के तरीके पर पड़ता है। ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा टूथपेस्ट लगा लेते हैं, जबकि दांतों के लिए मटर के दाने जितनी मात्रा ही काफी होती है। ज्यादा झाग का मतलब ज्यादा सफाई नहीं होता, बल्कि कई बार ज्यादा केमिकल मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
इसी तरह दिन में 2 बार ब्रश करना सही, ब्रश चुनना और जोर से नहीं बल्कि हल्के हाथ से ब्रश करना ज्यादा मायने रखता है। फैक्ट्री में बना टूथपेस्ट आपके दांतों की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता जब तक आपकी आदतें सही ना हो। इसलिए डर फैलाने वाली बातों से घबराने की बजाय यह समझना जरूरी है कि हड्डी, केमिकल या चार्बी जैसे शब्द सुनने में जितने डरावने लगते हैं, असल में उनका इस्तेमाल तय लिमिट और प्रोसेस के साथ किया जाता है। और अगर आप चाहें तो हर्बल या सिंपल कंपोजिशन वाले विकल्प भी मौजूद हैं। मतलब फैसला आपके हाथ में है, बस आंख बंद करके भरोसा भी मत कीजिए और बिना समझे डरिए भी मत। सच हमेशा बीच में होता है और वही आपको सुरक्षित रखता है। और अब इसी पूरी जानकारी को जोड़कर अगर आखिरी नजर से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि फैक्ट्री में टूथपेस्ट बनने की प्रक्रिया जितनी बड़ी और जटिल दिखती है, उतनी ही कंट्रोल्ड और नियमों में बंधी हुई भी होती है। कच्चा माल आने से लेकर पैक होकर आपके घर तक पहुंचने तक हर स्टेप पर सैंपल टेस्ट होते हैं, बैच नंबर ट्रैक किए जाते हैं और क्वालिटी फेल होने पर पूरा लॉट रिजेक्ट भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हर इंसान का मुंह, दांत और मसूड़े अलग होते हैं, तो जो टूथपेस्ट किसी को सूट करता है जरूरी नहीं वही सबके लिए सही हो। इसी वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि अपनी जरूरत देखकर टूथपेस्ट चुनें। बच्चों के लिए अलग, सेंसिटिव दांतों के लिए अलग और हर्बल चाहने वालों के लिए भी अलग विकल्प मौजूद हैं। डरावनी बातों के पीछे भागने से बेहतर है लेबल पढ़ना, कंपोजिशन समझना और जरूरत पड़ने पर डेंटिस्ट से पूछना, क्योंकि सच ये है कि जागरूक ग्राहक ही सबसे बड़ी ताकत होता है। और अगर आपको ऐसी ही फैक्ट्री के अंदर की सच्ची कहानियां, आधे सच और पूरे सच के बीच का फर्क जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि अगली बार फिर किसी आम चीज के पीछे छुपी पूरी सच्चाई आपके सामने लाई जा सके। और इसी के साथ आज की यह पूरी कहानी यहीं खत्म होती है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप डर पर भरोसा करेंगे या जानकारी पर, क्योंकि सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता जितना वायरल बातें दिखाती हैं। सही जानकारी, सही समझ और सही चुनाव ही आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है। अगर आपको यह पूरा वीडियो आखिर तक देखना मजबूरी नहीं बल्कि जिज्ञासा लगा हो तो समझ लीजिए हमारा मकसद पूरा हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर किसी रोजमर्रा की चीज के पीछे छुपे सच और झूठ की परतें खोलने वाले हैं। मिल्क पाउडर पूरे देश की कई रसोइयों में पाया जाने वाला एक आम आइटम है। हम इसे हर जगह देखते हैं, छोटी चाय की शॉपों से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक। फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी के बावजूद कई लोगों के मन में इसके बारे में सवाल और डर होते हैं। वे सोचते हैं कि क्या यह सचमुच ताजे दूध जितना हेल्दी है। कुछ लोग चिंता करते हैं कि यह एक नकली या केमिकल प्रोडक्ट है। एक आम धारणा है कि लिक्विड दूध को एक महीन पाउडर में बदलने के लिए कुछ अननेचुरल करना पड़ता है जो फाइनों तक चलता है। ये डाउट्स अक्सर क्लियर इन्फॉर्मेशन की कमी से आते हैं, जिससे लोग इस बात पर शक करते हैं कि वे अपने परिवारों को क्या खिला रहे हैं। ये अनसर्टेनिटी डाउट का एक बादल बनाती है जो एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट पर मंडराता है। सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कई पेरेंट्स खासकर चिंतित रहते हैं, क्या मिल्क पाउडर बच्चों के लिए सेफ है? क्या इसे बनाने की प्रक्रिया उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देती है जिनके लिए दूध जाना जाता है? अफवाहें और ऑनलाइन रूमर्स अक्सर यह सजेस्ट करते हैं कि पाउडर को प्रिजर्व करने के लिए हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं। लोग प्लास्टिक या चाक मिलाने की कहानियां सुनते हैं, जिससे वे और भी डर जाते हैं। ये डर अंडरस्टैंडिंग में लायक हैं, क्योंकि हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा चाहता है। जब हमें अपने भोजन के बनने की पूरी कहानी नहीं पता होती तो हमारा दिमाग सबसे खराब पॉसिबल सिनेरियो की कल्पना कर सकता है, जिससे मिल्क पाउडर जैसे प्रोसेस्ड फूड के प्रति आम तौर पर अविश्वास पैदा होता है। एक और बड़ी चिंता इस्तेमाल किए गए दूध की क्वालिटी और प्योरिटी के बारे में है। ये दूध कहां से आता है? क्या इसे हेल्दी, अच्छी तरह से देखभाल किए गए जानवरों से इकट्ठा किया जाता है, या यह लो क्वालिटी का दूध है जिसे ताजा नहीं बेचा जा सकता था? लोग बड़ी इम्पर्सनल फैक्ट्रियों की कल्पना करते हैं जहां क्वांटिटी के लिए क्वालिटी की बलि दी जा सकती है। ये विचार कि पुराने या खराब दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे पाउडर में बदलकर छिपाया जा सकता है, कई कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी चिंता है।
ये डर केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है बल्कि ठगा हुआ महसूस करने के बारे में भी है। कंज्यूमर्स जानना चाहते हैं कि वे जो पैसा खर्च करते हैं वो एक जेन्युइन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए है जो उनके और उनके प्रियजनों के लिए सेफ और न्यूट्रिशियस है। ये चिंताएं कई आम मिथ्सों को जन्म देती हैं। कुछ मानते हैं कि मिल्क पाउडर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है या हमारे शरीर के लिए ताजे दूध की तुलना में इसे पचाना मुश्किल होता है। एक परसेप्शन यह भी है कि यह असली चीज का गरीब आदमी का सब्स्टिट्यूट है जिसमें खेत से ताजे दूध की पौष्टिक अच्छाई की कमी होती है। ये व्यापक मान्यताएं चाहे सच हों या नहीं, यह तय करती हैं कि लोग मिल्क पाउडर को कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। आज हमारी जर्नी का पर्पस फैक्ट्री के अंदर जाना, प्रोसेस पर प्रकाश डालना और फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करना है। सच्चाई को अंडरस्टैंडिंग कर हम डर और गलत जानकारी से गाइडेड होने के बजाय इन्फॉर्म चॉइस कर सकते हैं। लिक्विड से पाउडर बनने का सफर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ताजे दूध से शुरू होता है। रेपुटेड फैक्ट्रियां अपना दूध डेयरी फार्मर्स के नेटवर्क से लेती हैं। जिस मोमेंट ये कच्चा दूध फैक्ट्री में आता है, यह अपना पहला और सबसे क्रिटिकल टेस्ट पास करता है। क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी के लिए सैंपल लिए जाते हैं। एक लैबोरेटरी में साइंटिस्ट दूध में फैट और प्रोटीन कंटेंट जैसी चीजों के लिए टेस्ट करते हैं। वे किसी भी बैक्टीरिया या इम्प्यूरिटीज के लिए भी चेक करते हैं। केवल वही दूध जो इन कड़े क्वालिटी चेक को पास करता है उसे आगे बढ़ने दिया जाता है। ये इनिशियल स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल पाउडर की क्वालिटी पूरी तरह से शुरुआती दूध की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। एक बार जब दूध अप्रूव हो जाता है तो अगला स्टेप पाश्चराइजेशन है। आपने रेगुलर पैक्ड दूध के संबंध में यह टर्म सुना होगा। यह एक सिंपल हीटिंग प्रोसेस है जहां दूध को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, आमतौर पर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए जल्दी से गर्म किया जाता है। यह प्रोसेस दूध को पकाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है बल्कि किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए है जो मौजूद हो सकता है। पाश्चराइजेशन दूध को कंजम्पशन के लिए सेफ बनाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी मदद करता है। यह डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर है जो यह एंश्योर करता है कि पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध शुरुआत से ही क्लीन और हाइजीनिक हो। पाश्चराइजेशन के बाद दूध को कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। यह एक बड़ी मशीन में किया जाता है जिसे इवेपोरेटर कहते हैं। इवेपोरेटर के अंदर वैक्यूम के तहत एक हल्की गर्मी लगाई जाती है। वैक्यूम दूध में पानी को नॉर्मल से बहुत कम टेम्परेचर पर उबालने की अनुमति देता है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह दूध को पकाए बिना या उसके न्यूट्रिएंट्स को नुकसान पहुंचाए बिना लगभग आधा पानी निकाल देता है। दूध एक गाढ़ा कंडेंस्ड लिक्विड बन जाता है, लगभग एक गाढ़े सिरप जैसा। यह स्टेप एसेंशियल है क्योंकि यह अगले स्टेज ड्राइंग प्रोसेस को बहुत अधिक एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है, जिससे समय और एनर्जी दोनों की बचत होती है। फाइनल और सबसे मैजिकल स्टेप को स्प्रे ड्राइंग कहा जाता है। गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड दूध को एक बहुत ऊंचे गर्म चैम्बर के टॉप पर पंप किया जाता है जिसे स्प्रे ड्रायर कहते हैं। यहां इसे छोटे नोजल के माध्यम से स्प्रे किया जाता है जिससे दूध की बूंदों की एक महीन धुंध बनती है। जैसे जैसे यह धुंध चैम्बर से नीचे गिरती है, यह गर्म सूखी हवा के करंट से मिलती है। गर्म हवा तुरंत प्रत्येक छोटी बूंद से बचे हुए पानी को इवेपोरेट कर देती है, जिससे दूध पाउडर के महीन सूखे कण पीछे रह जाते हैं। ये कण चैम्बर के बॉटम में गिरते हैं जहां उन्हें इकट्ठा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में होती है, जो दूध के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखने में मदद करती है। इसका रिजल्ट वह परिचित मिल्क पाउडर है जिसे हम पैकेज में देखते हैं। लोगों के सबसे बड़े सवालों में से एक यह है कि मिल्क पाउडर में क्या मिलाया जाता है। कई लोगों को डर है कि इसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स की एक लंबी लिस्ट मिलाई जाती है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो सके। हालांकि सच्चाई बहुत सिंपल और कम डरावनी है। एक स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी मिल्क पाउडर में प्राइमरी गोल दूध की नेचुरल अच्छाई को बनाए रखना होता है, न कि अननेसेसरी सब्सटेंस को ऐड करना। मिल्क पाउडर की लंबी शेल्फ लाइफ एक सिंपल फैक्ट से आती है। लगभग सारा पानी निकाल दिया गया है। बैक्टीरिया, मोल्ड और यीस्ट जो भोजन को खराब करते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी के बिना पाउडर अपने आप में लंबे समय तक स्टेबल और सेफ रहता है। तो असल में क्या मिलाया जाता है? कई मामलों में, खासकर फैमिली न्यूट्रिशन या बच्चों के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरर एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स के साथ मिल्क पाउडर को फोर्टिफाई करते हैं। ये हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट हैं।
कॉमन एडिशन में विटामिन ए शामिल है, जो विजन और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, और विटामिन डी, जो मजबूत हड्डियों के लिए हमारे शरीर को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करने के लिए क्रूशियल है। ये विटामिन्स हीटिंग प्रोसेस के दौरान कभी कभी थोड़े कम हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें वापस जोड़ने से यह इंश्योर होता है कि फाइनल प्रोडक्ट ताजे दूध जितना ही न्यूट्रिशियस या उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशियस है। विटामिन्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड मिल्क पाउडर में आयरन और जिंक जैसे अन्य मिनरल्स भी हो सकते हैं, खासकर वे जो बढ़ते बच्चों या स्पेसिफिक डाइटरी नीड्स वाले लोगों के लिए फॉर्म्युलेट किए गए हैं। कभी कभी सोया लेसिथिन जैसे इमल्सिफायर नामक एक इंग्रेडिएंट को बहुत कम मात्रा में मिलाया जा सकता है। एक इमल्सिफायर का काम पाउडर को पानी में बिना गुच्छे बनाए आसानी से घुलने में मदद करना है। यह फैट और पानी को एक साथ स्मूथली मिक्स होने में मदद करता है, जिससे आपको दूध का एक कंसिस्टेंट ग्लास मिलता है। ये इंग्रेडिएंट्स भारत में FSSAI जैसे फूड सेफ्टी अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव्ड हैं और बहुत कम सेफ क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स या डेंजरस केमिकल्स नहीं हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ना इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं मिलाया जाता है। एक रेगुलेटेड और रेपुटेड फैक्ट्री में चाक, यूरिया या मेलामाइन जैसे हार्मफुल सब्सटेंस के लिए कोई जगह नहीं है। ये इलीगल और डेंजरस एडल्ट्रेंट्स हैं जो कभी कभी नकली या ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, लेकिन वे स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे कंटैमिनेशन को रोकने के लिए कड़े कानून और रेगुलर इंस्पेक्शन मौजूद हैं। जब आप एक भरोसेमंद ब्रांड से मिल्क पाउडर खरीदते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि पैकेज पर इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको पूरी कहानी बताती है। एडिशन, न्यूट्रिशन और यूजेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मिल्क पाउडर का सबसे ऑब्वियस बेनिफिट इसकी इनक्रेडिबली लंबी शेल्फ लाइफ है। ताजे दूध के विपरीत, जो रेफ्रिजरेटेड होने पर भी कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, मिल्क पाउडर का एक अनओपन पैकेट कई महीनों तक, कभी कभी तो 1 साल से भी ज्यादा समय तक चल सकता है। यह इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पानी निकालने से उन माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोका जाता है जो खराब होने का कारण बनते हैं। यह इसे एक बहुत ही भरोसेमंद पेंट्री स्टेपल बनाता है। आपको जब भी जरूरत हो, दूध उपलब्ध हो सकता है बिना उसके खराब होने की चिंता किए। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से यूजफुल है जो हर दिन दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या उन लोगों के लिए जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां ताजे दूध तक डेली एक्सेस मुश्किल या महंगा है। यह लंबे समय तक चलने वाला नेचर मिल्क पाउडर को संकट के समय में एक वाइटल रिसोर्स बनाता है। बाढ़, अर्थक्वेक या चक्रवात जैसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान ताजे भोजन के लिए सप्लाई चेन अक्सर बाधित हो जाती है। इन सिचुएशंस में रिलीफ एजेंसीज अफेक्टेड लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिल्क पाउडर जैसे नॉन पेरिशेबल फूड पर निर्भर करती हैं। यह हल्का होता है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, और इसे दूर दराज के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जहां रेफ्रिजरेशन के लिए बिजली नहीं होती है। इस तरह मिल्क पाउडर एक लाइफलाइन बन जाता है जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो बहुत जरूरी प्रोटीन, कैल्शियम और कैलोरी डिलीवर करता है। मिल्क पाउडर ट्रैवलर्स, हाइकर्स और कैंपर्स का भी दोस्त है। लंबी जर्नी पर लिक्विड दूध ले जाना अव्यावहारिक और गंदा होता है। मिल्क पाउडर दूसरी ओर कॉम्पैक्ट और हल्का होता है। यह लोगों को चाय, कॉफी या एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक का आनंद लेने की अनुमति देता है, भले ही वे किसी भी दुकान से बहुत दूर हो। शिशुओं के साथ यात्रा करने वाले पेरेंट्स के लिए इन्फेंट फॉर्मूला, जो एक स्पेशलाइज्ड प्रकार का मिल्क पाउडर है, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। यह एंश्योर करता है कि बच्चा कंसिस्टेंट और सेफ न्यूट्रिशन प्राप्त करे, चाहे वे कहीं भी हों। यह कन्वीनियंस और पोर्टेबिलिटी इसे चलते फिरते लोगों के लिए एक इनवैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है। डायरेक्ट कंजम्पशन के अलावा मिल्क पाउडर वाइडर फूड इंडस्ट्री के लिए एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है। इसका उपयोग चॉकलेट, आइसक्रीम, दही, ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स, मिठाई, केक और बिस्कुट जैसे बेक्ड गुड्स और यहां तक कि नमकीन सॉस सहित कई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। मिल्क पाउडर का उपयोग करने से मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी, टेक्सचर और शेल्फ लाइफ पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। यह दूध की रिचनेस को एक स्टेबल, स्टोर करने में आसान रूप में प्रोवाइड करता है। मिल्क पाउडर के बिना आज हम जिन पैक्ड फूड का आनंद लेते हैं,
उनमें से कई को बनाना बहुत मुश्किल और महंगा होगा, जो हमारे डेली लाइफ में इसके छिपे हुए इंपॉर्टेंस को उजागर करता है। जबकि मिल्क पाउडर आमतौर पर सेफ और यूजफुल है, इसके संभावित नुकसान भी हैं। एक चिंता ईमानदारी से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान न्यूट्रिएंट्स का हल्का नुकसान है। पाश्चराइजेशन और स्प्रे ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली गर्मी हालांकि सावधानी से कंट्रोल की जाती है, कुछ हीट सेंसिटिव विटामिन्स जैसे विटामिन B12 और विटामिन C के लेवल को कम कर सकती है। यही वजह है कि कई मैन्युफैक्चरर इन विटामिन्स को वापस मिलाकर पाउडर को फोर्टिफाई करते हैं। हालांकि यदि आप एक नॉन फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर का सेवन कर रहे हैं, तो यह ताजे पाश्चराइज्ड दूध की तुलना में कुछ पहलुओं में थोड़ा कम पौष्टिक हो सकता है। यह एक छोटा सा ट्रेड ऑफ है, वास्तव में कन्वीनियंस और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए जो यह प्रदान करता है। पैकेट खोलने के बाद अनुचित स्टोरेज से एक बड़ा रिस्क आता है। मिल्क पाउडर अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसका मतलब है कि यह हवा से नमी को आसानी से अब्सॉर्ब्स। यदि कंटेनर ठीक से सील नहीं किया गया है या यदि इसे स्टोव या सिंक के पास जैसी नमी वाली जगह पर स्टोर किया जाता है, तो पाउडर नमी को सोख सकता है। इससे यह लम्प्सदार हो सकता है और अधिक खतरनाक रूप से बैक्टीरिया और मोल्ड को बढ़ने दे सकता है, जिससे प्रोडक्ट खराब हो सकता है और सेवन के लिए अनसेफ हो सकता है। पाउडर निकालने के लिए गीले चम्मच का उपयोग करने से भी नमी और कंटेमिनेशन हो सकता है, जिससे वही समस्या हो सकती है। इसलिए प्रॉपर स्टोरेज केवल एक सुझाव नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। एडल्ट्रेशन का खतरा एक गंभीर मुद्दा है, हालांकि यह स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तुलना में इल्लीगल एक्टिविटीज से अधिक संबंधित है। बेईमान विक्रेता अपने वजन और मुनाफे को बढ़ाने के लिए मिल्क पाउडर में चाक पाउडर, स्टार्च या यहां तक कि यूरिया जैसे हार्मफुल केमिकल्स जैसी सस्ती चीजें मिला सकते हैं। ये एडल्ट्रेंट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेपुटेड ब्रांड्स और भरोसेमंद रिटेलर्स से मिल्क पाउडर खरीदें। खुले पाउडर या ऐसे पैकेजेस खरीदने से बचें जो छेड़छाड़ के हुए लगते हैं। FSSAI सर्टिफिकेशन और पैकेज पर एक प्रॉपर सील की जांच करना इन रिस्क से खुद को बचाने के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। आखिर में प्रोडक्शन या पैकेजिंग के दौरान कंटेमिनेशन का एक छोटा सा रिस्क होता है, जबकि फैक्ट्रियां सख्त हाइजीन स्टैंडर्ड्स का पालन करती हैं, जिन्हें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या GMP के नाम से जाना जाता है। साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया के प्रोडक्ट में प्रवेश करने की हमेशा एक छोटी सी पॉसिबिलिटी होती है। आधुनिक फूड इंडस्ट्री में यह बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कठोर टेस्टिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन रिकॉल कभी कभी होते हैं। यह वास्तव में एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है, जो फूड प्रोडक्शन की निगरानी करता है। कंज्यूमर्स के लिए यह प्रोडक्ट रिकॉल के बारे में इन्फॉर्म्ड रहने और हमेशा अपनी एक्सपायरी डेट से पहले प्रोडक्ट्स का उपयोग करने की याद दिलाता है, क्योंकि समय के साथ समस्याओं का रिस्क बढ़ सकता है। मिल्क पाउडर का फैक्ट्री से आपके लोकल स्टोर तक का सफर सख्त नियमों द्वारा कंट्रोल किया गया एक सावधानी पूर्वक मैनेज्ड प्रोसेस है। यह सब पैकेजिंग से शुरू होता है। प्रोडक्शन के तुरंत बाद पाउडर को एयर टाइट कंटेनरों में पैक किया जाता है। ये अक्सर मल्टी लेयर्ड पाउच या टिन होते हैं, जिन्हें पाउडर को उसके 3 सबसे बड़े दुश्मनों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है: हवा, नमी और लाइट। पैकेजिंग मटेरियल फूड ग्रेड होता है और यह एंश्योर करता है कि कंटेनर से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस पाउडर में न मिले। सीलिंग प्रोसेस बिल्कुल क्रिटिकल है। एक परफेक्ट अनब्रोकन सील ये गारंटी देती है कि अंदर का प्रोडक्ट उतना ही ताजा और सूखा रहता है जितना इसे पैक किया गया था, जिससे इसकी क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहती है। पैकेजिंग के बाद मिल्क पाउडर के हर बैच का फाइनल क्वालिटी चेक होता है। सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन, सेफ्टी और प्योरिटी के लिए सभी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए आखिरी बार टेस्ट किया जाता है। ये फाइनल चेक किसी भी ऐसे इशू को पकड़ने के लिए एक सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है जो पहले छूट गया हो। एक बार जब कोई बैच क्लियर हो जाता है तो उसे स्टोरेज के लिए एक स्पेशल वेयर हाउस में ले जाया जाता है। ये वेयर हाउस सिर्फ ऑर्डिनरी गोदाम नहीं होते, ये क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होते हैं। प्रोडक्ट के किसी भी डिग्रेडेशन को रोकने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सावधानी पूर्वक रेगुलेट किया जाता है। ये एंश्योर करता है कि मिल्क पाउडर शिप किए जाने का इंतजार करते हुए परफेक्ट कंडीशन में रहे। ट्रांसपोर्टेशन चेन में अगला क्रिटिकल लिंक है। मिल्क पाउडर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रकों या कंटेनरों को साफ, सूखा और किसी भी तेज गंध से मुक्त होना चाहिए जिसे पाउडर सोख सकता है। कंपनियां यह एंश्योर करने के लिए सख्त लॉजिस्टिक्स प्रोटोकॉल का पालन करती हैं कि प्रोडक्ट ट्रांजिट के दौरान अत्यधिक टेम्परेचर
या ह्यूमिडिटी के संपर्क में न आए। कई डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फाइफो नामक सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पुराना स्टॉक पहले शिप किया जाता है, ये एनश्योर करते हुए कि स्टोर्स तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट्स की सबसे लंबी पॉसिबल शेल्फ लाइफ बची हो। यह सिस्टमेटिक अप्रोच पुराने स्टॉक को वेयरहाउस के पीछे फंसने और आखिरकार एक्सपायर होने से रोकता है। अंत में जब प्रोडक्ट सुपरमार्केट या लोकल किराना स्टोर पर आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटेलर को पास कर दी जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे प्रोडक्ट को सीधे धूप और साबुन या मसालों जैसी तेज गंध वाली चीजों से दूर एक साफ सूखी जगह पर स्टोर करें। एक कंज्यूमर के रूप में आप भी यहां एक भूमिका निभा सकते हैं। जब आप शेल्फ से एक पैकेज उठाते हैं तो जल्दी से उसकी जांच करें। एंश्योर करें कि सील बरकरार है, पैकेज डैमेज या फुला हुआ नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स की जांच करें। खरीदने से पहले यह फाइनल चेक यह एंश्योर करने में आपकी पहली रक्षा रेखा है कि आप जो मिल्क पाउडर घर लाते हैं वह सेफ और हाई क्वालिटी का है। एक बार जब आप मिल्क पाउडर घर ले आते हैं और पैकेज खोलते हैं तो उसकी सुरक्षा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि इसे नमी से दूर रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पाउडर को उसके ओरिजिनल पाउच से एक साफ, सूखे और एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर दें। टाइट फिटिंग ढक्कन वाला एक ग्लास या स्टील का कंटेनर आइडियल है। ये इसे हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी से बचाएगा, जिससे गुच्छे बन सकते हैं और खराब हो सकता है। इस कंटेनर को हमेशा अपनी रसोई में एक ठंडी, सूखी जगह पर रखें, जैसे कि पेंट्री या कैबिनेट में, स्टोव, सिंक या किसी भी खिड़की से दूर जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। एक बहुत ही आम गलती जो मिल्क पाउडर के पूरे कंटेनर को बर्बाद कर सकती है, वह है गीले या नम चम्मच का उपयोग करना। पानी की कुछ बूंदें भी पाउडर को खराब करने के लिए पर्याप्त नमी पैदा कर सकती हैं। इससे बैक्टीरिया या मोल्ड का विकास हो सकता है, जिससे पाउडर खाने के लिए अनसेफ हो जाता है। पाउडर निकालने के लिए हमेशा पूरी तरह से सूखे चम्मच का उपयोग करने की सख्त आदत डालें। मिल्क पाउडर कंटेनर के लिए एक स्पेसिफिक चम्मच डेडिकेट करना भी एक अच्छा विचार है, ताकि अन्य फूड आइटम्स से किसी भी क्रॉस कंटेमिनेशन से बचा जा सके। इस सिंपल रूल का पालन करने से आपके खुले मिल्क पाउडर की लाइफ और सेफ्टी काफी बढ़ जाएगी। मिल्क पाउडर का उपयोग करने से पहले, खासकर यदि पैकेज कुछ समय से खुला है, तो एक क्विक चेक करना बुद्धिमानी है। पाउडर के अपीयरेंस को देखें। यह महीन, फ्री फ्लोइंग और एक समान क्रीम या सफेद रंग का होना चाहिए। यदि आपको ऐसे गुच्छे दिखते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं, या यदि रंग पीला या भूरा हो गया है, तो यह इस बात का संकेत है कि यह नमी के संपर्क में आ गया है या खराब हो गया है। साथ ही इसे स्मेल। ताजे मिल्क पाउडर में एक सुखद, थोड़ा मीठा और दूधिया अरोमा होता है। यदि इसमें खट्टा, पनीर जैसा या साबुन जैसा गंध आता है, तो इसे फेंक देना सबसे अच्छा है। आपकी इंद्रियां खराब होने का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब पाउडर का उपयोग करने की बात आती है, तो पाउडर और पानी के सही अनुपात के लिए पैकेज पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। बहुत कम पाउडर का उपयोग करने से पतला, कम पौष्टिक दूध मिलेगा, जबकि बहुत अधिक उपयोग करने से इसे पचाना मुश्किल हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। गुच्छे से बचने के लिए पाउडर को पहले थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाना और उसे एक स्मूथ पेस्ट में मिलाना सबसे अच्छा है। फिर आप लगातार हिलाते हुए धीरे धीरे बाकी पानी मिला सकते हैं। यह इंश्योर करता है कि पाउडर पूरी तरह से घुल जाता है, जिससे आपको हर बार दूध का एक स्मूथ और कंसिस्टेंट ग्लास मिलता है। जबकि ट्रस्टेड ब्रांड्स के साथ एडल्टरेशन आम नहीं है, फिर भी यह जानना अंडरस्टैंडिंगदारी है कि नकली या कंटैमिनेटेड प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई। आप अपने मिल्क पाउडर की प्योरिटी की जांच के लिए घर पर कुछ सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। सबसे आसान में से एक है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। असली, अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर गर्म पानी में थोड़ी देर हिलाने पर आसानी से घुल जाता है, जिससे बहुत कम अवशेष बचते हैं। एडल्ट्रेटेड पाउडर, खासकर यदि स्टार्च के साथ मिलाया गया हो, तो अक्सर किरकिरा महसूस होगा और मे नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। कुछ मिनटों के बाद यह ग्लास के बॉटम में एक मोटा, स्टार्ची सेडिमेंट भी छोड़ सकता है। एक और सिंपल टेस्ट सिर्फ आपकी स्पर्श इंद्रिय से जुड़ा है। अपनी उंगली और अंगूठे के बीच थोड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर लें और इसे रगड़ें। शुद्ध मिल्क पाउडर चिकना और थोड़ा चिपचिपा या तैलीय महसूस होता है, क्योंकि इसमें फैट होता है। यदि पाउडर खुरदरा, मोटा या साबुन जैसा महसूस होता है, तो यह एडल्टरेशन का संकेत हो सकता है। साबुन जैसी बनावट डिटर्जेंट की उपस्थिति का संकेत दे सकती है, जबकि रफपन या सजेस्ट कर सकता है कि चाक पाउडर जैसे सब्सटेंस मिलाए गए हैं। यह टैक्टाइल टेस्ट केवल कुछ सेकंड लेता है,
लेकिन पाउडर की क्वालिटी के बारे में आपको एक इनिशियल क्लू दे सकता है। आप एक सिंपल हीटिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। एक पैन में 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालें और इसे धीमी आंच पर जेंटली हीट। जैसे जैसे यह गर्म होगा, शुद्ध मिल्क पाउडर भूरा होने लगेगा और एक मीठी कैरामलाइज्ड गंध छोड़ेगा, जैसे खोया या मावा। हालांकि अगर पाउडर में यूरिया या चीनी जैसे सब्सटेंस मिलाए गए हैं तो यह बहुत जल्दी भूरा हो जाएगा और एक तीखी केमिकल गंध या जले हुए चीनी की तेज गंध छोड़ सकता है। यह टेस्ट आपको अशुद्धियों की पहचान करने में मदद करता है, यह देखकर कि वे शुद्ध दूध के सॉलिड्स की तुलना में गर्मी के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। अंत में स्टार्च के लिए एक सिंपल टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन की एक बूंद का उपयोग करना है, जो ज्यादातर फार्मेसियों में उपलब्ध है। सबसे पहले एक छोटे से गर्म पानी में 1 चम्मच मिल्क पाउडर घोलें और इसे लेट इट कूल। फिर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 1 या 2 बूंदें डालें। यदि सॉल्यूशन नीला या काला हो जाता है तो यह स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जो एक आम एडल्ट्रेंट है। शुद्ध मिल्क पाउडर का रंग नहीं बदलेगा और सॉल्यूशन अपना ओरिजिनल भूरा पीला रहेगा। ये सिंपल घर पर किए जाने वाले टेस्ट आपको अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिल्क पाउडर की प्योरिटी को वेरीफाई करने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सशक्त कर सकते हैं। अंत में मिल्क पाउडर की कहानी मॉडर्न फूड साइंस की एक कहानी है। यह कोई जादुई ट्रिक या केमिकल साजिश नहीं है, बल्कि प्रकृति के सबसे पौष्टिक फूड में से एक को प्रिजर्व करने के लिए डिजाइन की गई एक क्लेवर प्रोसेस है। ताजे दूध से एक महीन पाउडर तक का सफर सावधानी पूर्वक टेस्टिंग, हीटिंग और ड्राइंग से होकर गुजरता है। यह सब पानी निकालने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि ओरिजिनल अच्छाई को जितना हो सके उतना मेंटेन्ड। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग से डर और संदेह का कोहरा हेल्प्स टू क्लियर। यह हमें मिल्क पाउडर को वैसा ही देखने की अनुमति देता है जैसा वह है, एक कन्वीनियंट, सेफ और यूजफुल प्रोडक्ट जब इसे सही ढंग से बनाया और हैंडल्ड। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। किसी भी प्रोसेस्ड फूड की तरह संभावित रिस्क होते हैं, मामूली न्यूट्रिएंट लॉस से लेकर कंटेमिनेशन और एडल्ट्रेशन के अधिक गंभीर खतरों तक। यही वजह है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच एसेंशियल है। हमें मिल्क पाउडर से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट कंज्यूमर होने का मतलब है रेपुटेड ब्रांड्स चुनना, प्रॉपर पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट्स की जांच करना और प्रोडक्ट को घर पर सही ढंग से स्टोर करना। इसका मतलब है जालसाजी की पॉसिबिलिटी के बारे में जागरूक रहना और प्योरिटी की जांच करने के कुछ सिंपल तरीके जानना यदि आपको कभी संदेह हो। मिल्क पाउडर के आसपास के कई मिथक अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होते हैं। ये जानकर कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या मिलाया जाता है, जैसे लाभकारी विटामिन, और यह आपदा राहत से लेकर डेली कुकिंग तक की सिचुएशंस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम डर को फैक्ट्स से बदल सकते हैं। हम इसके बेनिफिट्स, इसकी लंबी लाइफ, इसकी पोर्टेबिलिटी और फूड इंडस्ट्री में इसकी रोल की सराहना कर सकते हैं, जबकि सावधानी की जरूरत का भी कैन रिस्पेक्ट। ये कोई अननेचुरल या नकली फूड नहीं है, बल्कि दूध का एक डिफरेंट फॉर्म है जो हमारी मॉडर्न दुनिया की जरूरतों के लिए अनुकूलित है। ये सभी के लिए भोजन को सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाने में मानव सरलता का एक प्रमाण है। आखिरकार सबसे अच्छी सुरक्षा ज्ञान है। जब आप अपने भोजन के सफर को खेत से अपनी मेज तक अंडरस्टैंडिंगते हैं, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए राइट चॉइसेस चुनने में सशक्त होते हैं। तो अगली बार जब आप मिल्क पाउडर का एक पैकेज देखें, तो आपको इसे संदेह की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इसे साइंस और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के रूप में देखें, जो कन्वीनियंस और न्यूट्रिशन के लिए डिजाइन किया गया है। एक इन्फॉर्म्ड, जागरूक और सतर्क कंज्यूमर बने। भोजन की दुनिया में सभी चीजों की तरह सच्ची सुरक्षा डर से नहीं, बल्कि समझ से आती है।